everyone, this is Sharnika and I am back with yet another video from EduSure to talk about something very relevant, and that is how to crack your first internship. Now before we start the video, let's just understand that हम internships के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं. आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो कुछ महीनों बाद हर कोई इंटर्नशिप्स के बारे में बात करना शुरू कर देता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इकलौता ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आपको मार्केट के बारे में पता चलता है. आपको पता चलता है कि ये कॉर्पोरेट सेटअप कैसा दिखता है. आप उन चीजों के साथ फेमिलियर हो जाते हो जो इन द लॉन्ग रन आपको जॉब के लिए रेडी बनाता है. एंड देयर आर मोर चांसेस फॉर यू टू गेट अ जॉब जस्ट आफ्टर यू कंप्लीट योर डिग्री. सो लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट, चूजिंग योर डोमेन. मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जो भी आप कॉम्पिटिशन्स है या कॉलेज सोसाइटीज है उनमें आप पार्टिसिपेट करो, वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करो, ताकि आपको अलग अलग डोमेन्स के बारे में पता चले. क्योंकि जब आप अलग अलग डोमेन्स एक्सप्लोर करते हो आपको समझ में आता है कि आपको कौन सा डोमेन पसंद आ रहा है. हो सकता है कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट हो, या तो मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, या तो आपको डेटा एनालिसिस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. बट यू विल एंड ऑफ द डे अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा डोमेन बहुत पसंद आ रहा है. उस हिसाब से अपना डोमेन आप डिसाइड कीजिए एंड देन इवेंचुअली अपस्किल योरसेल्फ. अब आपने अपना डोमेन डिसाइड कर लिया. अब आपको पता है कि आपको इसी डोमेन के ऊपर बेस करके कोई इंटर्नशिप चाहिए. तो आप पहले तो ये देखिए कि उस डोमेन के अंदर इंटर्नशिप पाने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत है. उन्हें पहले आप सॉर्ट आउट कीजिए और उन स्किल्स के हिसाब से व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट डूइंग ऑनलाइन वर्कशॉप्स और कोर्सेज, क्योंकि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म लाइक यूडेमी, एडेक्स, कोर्सेरा में मिल जाएगा. राइट. अब आपने अपना डोमेन चूज कर लिया. आपको उस हिसाब से अपना स्किल्स जो है आपने वो भी डेवलप कर लिया है. अब आता है रेज्यूमे बनाना. यू मेक योर रेज्यूमे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर स्टैंडर्ड रेज्यूमे फॉर्मेट्स, जो कि बहुत सारा इंटरनेट पे अवेलेबल है. लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लीजिए. बहुत सारा जॉब पोर्टल्स है जैसे इंटरचाला, नौकरी, वहाँ पे प्रोफाइल्स बनाइए. लिंक्डइन में एक्टिव रहिए. रेलिवेंट लोगों के साथ बातें करना शुरू कर दो. स्पेशली इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप यू आर जस्ट वन मैसेज अवे, राइट. तो आप लिंक्डइन के थ्रू अलग अलग लोगों को टेक्स्ट करो, बात करो उनके साथ. लिंक्डइन में रेलिवेंट चीज़ों के ऊपर, रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर पोस्ट डालते रहो ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन से डोमेन के हो, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है और आप कौन से प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो. राइट. तो अपने नेटवर्क पे फोकस करते रहना है. नेक्स्ट, अप्लाई एंड कॉन्कर. देखिए, हो सकता है कि आपने सारा काम सही किया और आपको फिर भी इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है. आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है. रिजेक्शन इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आप रिजेक्ट हो रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इमीडिएटली अपना डोमेन चेंज कर लेना है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. आपने जो डोमेन अपने लिए चूज किया है उस डोमेन में ही स्टिक कीजिए. आप देखिए, उस डोमेन के लोगों से बात कीजिए. आप पता कीजिए कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो. उस हिसाब से ट्राई टू कॉन्स्टेंटली अपस्किल योरसेल्फ. आप चैट जीपीटी का हेल्प लेना चाहते हो आप ले सकते हो. एआई का हेल्प लेना चाहते हो हेल्प ले सकते हो. बट अंडरस्टैंड दैट आपको उन चीज़ों की हेल्प लेनी है सिर्फ और सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने के लिए. बट उसमें आपके काम में, आपके रेज्यूमे में आपकी ऑनेस्टी दिखनी चाहिए. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप अपना रेज्यूमे बना रहे होते हो तो ट्राई टू मेंशन ऑल द रेलेवेंट पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ. ठीक है. ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, ताकि जो सामने वाला इंटरव्यूअर बैठा है आपको लेने के लिए, आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा इन्फॉर्मेशन पूरा रेज्यूमे बैठ के पढ़े. तो ट्राई टू सम अप ऑल ऑफ द पॉइंट्स इन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ. राइट. अब इस प्रोसेस में क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी, आपके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करेंगे. राइट. बट इसके अलावा कुछ और बोनस पॉइंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. रिजेक्शन तो मैंने बताया था. नेवर लूज होप जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम सम ऑफ द कंपनीज. स्टार्टअप्स पे फोकस कीजिए. स्टार्टअप कंपनीज में जब आप काम करते हो ना, उस प्रोसेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सेकेंडली, डोंट डू कोर्सेज एमलेसली. कोई ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ वही कोर्सेज करने हैं जो आपके डोमेन से रिलेटेड हो, जो आपके डोमेन से रेलिवेंट हो. जस्ट टू गेट अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेट्स. कोई ज़रूरत नहीं है रैंडम कोर्सेज करने की. नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये काफ़ी लोग मिस आउट कर जाते हैं, वो ये है कि आप जब भी अपना रेज्यूमे बना रहे होते हो तो प्लीज़ इस बात को इंश्योर करो
कि आपके रेज्यूमे में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, क्योंकि इससे सामने वाले का आपके ऊपर इम्प्रेशन जो है वो खराब हो सकता है। और जब आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो वहां पे जाके, अगर आपको जरूरी नहीं कि सारे आंसर्स आपको पता हो, बट जरूरी ये है कि आप ऑनेस्ट रहो। अगर आपको आंसर नहीं पता है, जस्ट टेल देम दैट यू डोंट नो द आंसर, बट कोई ब्लंट आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड में आपका ऑनेस्टी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा और वो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगा। That was it. Thank you so much for watching this video, and I will be back with yet another video with more such relevant content. आपको अगर लगता है कि इन बोनस पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट है जो हमने मिस आउट कर दिया है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और आसपास के लोगों को इस बारे में एडुकेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।